ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं अर्पिता चक्रवर्ती जी का। और उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना कि अगर मन में सच्चा भाव है, प्यार है, बाबा के लिए भाव है, तो बाबा को विवश होना पड़ता है अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए। और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ कि बाबा को विवश होना पड़ा आने के लिए, क्योंकि हम भक्तों के हाथ में है सब कुछ। अगर हम चाहें ना तो बाबा के दर्शन पा सकते हैं। हम सोचते हैं ना कि हमें बाबा के दर्शन मिल जाए तो दर्शन मिल सकते हैं। आपकी भक्ति में वो प्यार, वो इज्जत, वो मान सम्मान बाबा के लिए हो, वो प्यार बाबा के लिए हो कि बाबा भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए। वो कशिश हो आपकी भक्ति में, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। भक्त ना चाहे ना तो ईश्वर को बुला सकता है, ईश्वर के दर्शन कर सकता है। ईश्वर खुद कहते हैं कि मैं अपने भक्त के वश में हूँ। ईश्वर तो अपने भक्तों के वश में होते हैं। और बाबा ने भी कहा है कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अगर आप बाबा को जिस छवि में, जिस तरह से, जिस जगह देखना चाहेंगे, जहाँ बाबा के दर्शन पाना चाहेंगे, बाबा वहीं आपको दिखाई देंगे, वहीं आकर आपको बाबा स्वयं दर्शन देंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ अर्पिता जी के साथ में। वैसे ये बाबा से 2018 से जुड़ी हुई हैं। ये बाबा को बहुत मानती हैं, बाबा की पूजा पाठ करना और बाबा को बहुत ज़्यादा मानना, विश्वास करना, ये बाबा पर अटूट विश्वास करती हैं। लेकिन जैसे बाबा से जुड़ी हुई थी तो इनको संदेश के बारे में कुछ भी पता नहीं था, साई संदेश के बारे में, जो साई समर्पण चैनल पर आते हैं या फिर और भी चैनल्स हैं तो वहाँ पर साई संदेश आते हैं, इनको पता नहीं था। तो अभी सितंबर की बात है, लास्ट ईयर की, पिछले साल की बात है। इन्हें ना अचानक से इनके हस्बैंड के फ़ोन में संदेश गया हमारे ही चैनल से, साई समर्पण से। और इनको तब मालूम पड़ा कि हाँ, बाबा के संदेश आते हैं। और अचानक से ही इनके हस्बैंड के फ़ोन में वो संदेश आया। और जब इन्होंने संदेश सुना तब से ये बाबा की दीवानी हो गई, बाबा के संदेशों की दीवानी हो गई। और इनको बाबा के संदेश मिलने लगे और जैसे जैसा बाबा कहते थे वैसा वैसा इनकी ज़िंदगी में होता था। तो क्या हुआ, सितंबर की बात है, इनको संदेश में एक मैसेज आया बाबा का कि मैं तेरे घर में ही विराजित हूँ और तुम मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे घर में हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो। तो ये पागलों की तरह ढूंढने लगी कि बाबा, आपने मुझसे कहा है कि आप मेरे घर में हो, तो फिर आप कहाँ हो। ये एक्चुअली क्वार्टर में रहती हैं, तो ये क्वार्टर में ही चारों तरफ बाबा को ढूंढने लगी कि बाबा आप कहाँ हो, बाबा आप मुझे बताओ। तो ये इन्होंने पूरा ढूंढा, पूरा घर ढूंढा, इनको बाबा नहीं मिले। तो क्या हुआ, जब 2-3 दिन बीत गए और ये रोज़ बाबा को ढूंढ रही थी और ये ढूंढ ढूंढ के थक गई। फिर ये बाबा के पास गई, बाबा से प्रेयर इन्होंने की, प्रार्थना की कि बाबा आप हमेशा यही कहते हो कि बाबा आप मेरे घर में हो, आप मेरे घर में स्वयं हो, तो आप कहाँ हो, मुझे तो आप दिखाई नहीं दे रहे। या तो आप मुझे खुद दिखाई दे जाओ या फिर मेरी नज़रें वहाँ तक पहुँचा दो कि मैं आपको देख सकूँ बाबा। इन्होंने बाबा के आगे प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद ये अपने ड्राइंग रूम में आई। ड्राइंग रूम में इन्होंने बाबा को रखा हुआ है, बाबा की फ़ोटो वगैरह रखी हुई है और इन्होंने मंदिर में भी बाबा को विराजित किया हुआ है। तो जैसे ये लिविंग रूम में आई अपने ड्राइंग रूम में, तो इनकी एकदम से नज़र पड़ी एक दीवार पर। वहाँ पर बाबा इनको साक्षात रूप में दिख गए, दर्शन कर लिया इन्होंने बाबा का। और ये इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि बाबा को इन्होंने हर जगह दिखाया, बाबा की फ़ोटो खींची और हर जगह बाबा को दिखाया कि बाबा सच में आप हो, आप सच में मेरे घर पर हो। और इतना बाबा पर भरोसा करती हैं, संदेश बाबा के रोज़ डेली सुनती हैं कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। और इनकी लाइफ में बहुत कुछ संदेश के माध्यम से सुधरा है, क्योंकि बाबा के संदेश, बाबा ही साक्षात हैं। और बाबा अपने बच्चों को संदेशों के माध्यम से बच्चों का जीवन बाबा चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और इनकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। संदेश के माध्यम से इनको बाबा ने बहुत बार दर्शन दिए, बहुत बार बाबा ने इनकी समस्या का समाधान किया और बहुत सारी चीज़ों में ये सफल रही हैं। और इनके बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस हैं। और वो फ़ोटो जो इन्होंने मुझे भेजी है बाबा की, जो वॉल पे दिखाई दिए हैं, मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप दर्शन करें बाबा के। और इनको बाबा ना, जो हम दीपक जलाते हैं ना, उनकी जोत में, यानी कि उनकी लौ में भी बाबा इनको दिखाई देते हैं। कई बार इनके लौ में फूल बनकर दिखाई दिया, जैसे कि ये मन में कहती हैं कि बाबा
आप मुझे आज फूल के रूप में दिखाई दो, तो बाबा फूल के रूप में दिखाई देते हैं। कभी कभी इनको दीपक के अंदर बाबा दिखाई देते हैं स्वयं। और बाबा ना हमेशा इनको गणपति जी के रूप में दिखाई देते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये गणपति जी को भी बहुत मानती हैं। और ये बताती हैं कि उस दीपक की लौ में ना इन्हें गणेश जी की सूंड भी दिखाई दी है, इन्हें दर्शन हुए। और इन्हें अपने बाबा के दर्शन तो होते ही रहते हैं। ये तो हर जगह जहाँ भी जाती है ना, बस इन्हें बाबा ही दिखते हैं, कपड़ों में, जानवरों में, पशु पक्षियों में, धरती में, आकाश में। ये कहती है मैं जहाँ जाती हूँ ना, मुझे हर जगह बाबा दिखाई देते हैं। ये कहती है कि फर्श पर मुझे बाबा दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि मैं फर्श पर चलूँ तो कैसे चलूँ, बाबा है वहाँ पर। अब ये कुछ करे तो क्या करें, इन्हें समझ में नहीं आता। इन्हें चारों तरफ बाबा ही बाबा दिखाई देते हैं। ये कोई भी काम करती है ना, तो इन्हें बाबा ही नज़र आते हैं, हर जगह बाबा नज़र आते हैं। इनफैक्ट ये बाथरूम में भी जाएंगी ना, तो बाथरूम के टाइल्स में भी इन्हें बाबा ही नज़र आते हैं। तो ये इतना ज़्यादा बाबा में हो चुकी है, इतनी दीवानी हो चुकी हैं बाबा की, कि इन्हें हर जगह हर चीज़ में बाबा ही दिखाई देते हैं, हर चीज़ में। और ये चीज़ों को छूने से भी डरती हैं कि हाय मेरे बाबा बाथरूम में, ऐसे कैसे, मेरे बाबा फर्श पर, ऐसे कैसे, मैं कैसे चलूँ, मैं क्या करूँ कि मेरे बाबा को कोई हानि ना पहुँच जाए, कहीं मेरा पैर बाबा पर ना पड़ जाए, या कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे हाथ से ही जो गलत हो जाए। इतना डरती हैं ये। तो बस ये भावना किसी किसी बच्चे में ही आते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ये बाबा को हर जगह देखती हैं, इनके मन में ही बाबा बस गए हैं। ये जो पूरी दुनिया में बाबा को ढूंढती है ना, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में तो बाबा हैं, कण कण में बाबा हैं, लेकिन इनके मन में बाबा बस गए हैं। और जिसके मन में बाबा बस जाए ना, उसे तो फिर हर जगह बाबा ही दिखाई देंगे ना, चाहे वो एक पत्ता ही क्यों ना हो। हर जगह इन्हें बाबा ही नज़र आते हैं, क्योंकि बाबा इनके दिल में बस चुके हैं, बाबा इनके हृदय में बस चुके हैं। जिसके हृदय में बाबा हो, उसे हर जगह बाबा क्यों नहीं दिखाई देंगे, अपने दुश्मनों में भी बाबा ही दिखाई देंगे। तो फिर दुश्मनी कहाँ रह गई। और ये भाव ना बहुत कम लोगों में आते हैं, बहुत कम, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं तुम्हें हर जगह दिखाई दूँ, जिससे कि तुम कभी किसी से भेदभाव ना करो, कभी किसी को ऊंचा नीचा ना समझो, कभी किसी का भेदभाव ना करो किसी के साथ में भी। तो यही गुण हर एक बच्चे में होने चाहिए, और ये किसी किसी में आते हैं। और ये बहुत ऊंची वाली कहते हैं ना सीढ़ी है भक्ति की, जो हर कोई नहीं चढ़ पाता, और जो ये चढ़ चुकी हैं, अर्पिता जी को ये आशीर्वाद मिल चुका है कि ये उस भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ चुकी हैं। और ये आशीर्वाद किसी किसी को ही मिलता है, उसी को मिलता है जो बाबा में दीवाने हो जाते हैं, जो बाबा के हो जाते हैं। और जो ईश्वर का हो गया, तो ईश्वर को तो उसका होना ही पड़ेगा। ईश्वर कहते हैं ना कि तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम एक बार मेरे हो के तो देखो, फिर मुझे तुम्हारा होते में कोई वक्त नहीं लगेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ कि तुम कब मेरे बनोगे, और फिर मैं तुम्हारा कब बनूंगा, मुझे पल भी नहीं लगेगा। और फिर तुम देखते जाना कि तुम्हारी ज़िंदगी की डोर को मैं किस तरह थाम लूँगा। तो बस यही प्यारा सा अनुभव था इनका, अर्पिता जी का बहुत प्यारा अनुभव था इनका। और अगर आपके भी कोई अनुभव हैं, तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अनुभवों के साथ में बाबा के। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम।